कक्षा 10 विषय गणित। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। चूँकि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी आता हो और अपरिमेय भी आता हो, इन संख्या को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। दोस्तों, पढ़ना तो हमें बस यही है, किंतु इसको पढ़ने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहेंगे। संख्या, तो संख्या एक अंदाज है जो प्रश्न के उत्तर को दिखलाता है या फिर बताता है कि समूह में कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी समूह में 10 वस्तुएं हैं, किसी में 50 है, किसी में 100 है, etc। इसी तरह से बढ़ते जाता है और संख्या की गिनती कभी ख़त्म नहीं होती है, यह इनफाइनाइट तक चली जाती है, अनंत तक चलते रह जाती है। अब देखिए, वास्तविक संख्या में हम परिमेय को देखते हैं और अपरिमेय को देखते हैं। तो परिमेय 4/2, 6/3 और अपरिमेय हो जाएगा मेरा √2, 1/√2। ये सभी संख्या, इस दोनों को हम बोलेंगे परिमेय और इस दोनों को बोलेंगे अपरिमेय। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि परिमेय किसे कहेंगे और अपरिमेय किसे कहेंगे। परिमेय संख्या देखते हैं, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एवं q एक पूर्णांक है तथा q डू नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर नहीं है 0 को, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 4/2, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, उसके बाद 6/3, उसके बाद 1/2, उसके बाद 9/4, उसके बाद 0/6। यहाँ ध्यान रखें साथियों कि ऊपर में तो 0 हो सकता है बट नीचे में 0 नहीं हो सकता है। यहाँ q डू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अंश में 0 हो तो हो, किंतु हर में नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिनका पूर्ण वर्ग निकालना संभव नहीं हो, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, इसका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद √5, इसका भी हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि पाई क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √7। इस तरह हम जाने इधर संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। अब कुछ संख्याएं और हैं जिन्हें जानने के बाद हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका। देखिए, इनमें हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे? जैसे कि शून्य समेत ऋणात्मक एवं धनात्मक सभी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। शून्य समेत मतलब 0, 1, 2, 3, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद -1, -2, -3, इन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक के बाद मेरा अगला आता है भिन्न, जिसे हम बट्टा में लिखते हैं। जैसे 4/6, 9/12, ये सभी संख्याएं क्या हो गया? पूर्णांक। तो वही कहते हैं भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी एक भाग को दिखाता है। जैसे कि 4/16, यानी यह कह रहा है कि 16 जो है इसका पूरा भाग है और ये 4 क्या है? इनमें से यूज्ड है या फिर खाली है या कुछ भी हो। जैसे कि हम कहेंगे मेरे पास 10 कमरा है। कितना है? 10 कमरा, और इनमें से 2 खाली है। अगर इसी को हम भिन्न में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2/10, यानी
ये नीचे वाला हमें पूर्ण भाग को दिखाता है, ऊपर वाला जो हमें कहता है उस भाग को दिखाता है। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता हो, यानी वो किसी भी संख्या से नहीं कटता हो। किसको किसको छोड़ करके? एक और स्वयं को छोड़ करके। जैसे कि 2, जैसे कि 5, 3, 11, ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ये खुद को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करता। चलिए, ये तो हम लोगों को रहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताना ज़रूरी था, जिसके लिए हम क्या किए, आप लोगों के साथ थोड़ा जानकारी साझा की। अब हम आते हैं इस अध्याय में, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये होता है मेरा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए इसका सारांश को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक तरह से भाग है, उसी को मॉडिफाई करके एक न्यू नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे कि हम लोग किसी संख्या को ऐसे करके भाग देते हैं, तो यहाँ पर मेरा होता है भाज्य, और यहाँ पर मेरा होता है भागफल, और यहाँ पर होता है मेरा भाजक, और यहाँ नीचे कुछ भी बचता हो, चाहे वो 0 क्यों ना हो, वो मेरा हो जाता था शेषफल। इस तरह से तो हम इस चीज़ को ऐसे लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भी बिल्कुल वही है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखिए, भाज्य की ओर लिखा है a, भाजक के रूप में यूज किया है b को, भागफल के रूप में यूज किया है q को, और शेषफल के रूप में यूज किया है r को। q मतलब होता है कोशिएंट, मतलब भागफल, r मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखे, बस इसी का प्रयोग करके हमें दिखाना है। इनमें एक और बात है दोस्तों, जैसे कि हम किसी संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं, चाहे संख्या मान लीजिए 26 हो, तो 5 टाइम में इसको काट देंगे हम। रिमाइंडर मेरा कितना आया? 1, यानी शेषफल मेरा आया 1। यानी हम जब किसी भी संख्या में अगर 5 से भाग देते हैं, तो मेरा जो शेषफल होगा ना, रिमाइंडर, वो 5 से छोटा ही होगा। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, चूँकि 5 नहीं हो सकता है।
क्योंकि जैसे ही 5 आएगा तो 5 तो वन टाइम लेकर के कट जाएगा, तो फिर रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए हम 5 मेरा रिमाइंडर में कभी नहीं आ सकता है। चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक 135 और 225। चलिए लिखेंगे। चलिए इससे पहले एक हम इसको छोटा और बड़ा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि 135 छोटा हो गया और 225 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों हम यहाँ पर भाग दे दे करके हम देख लेंगे। छोटा से बड़ा संख्या में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 135 सेकंड, 135, 5 से 5 गया 0, उसके बाद इससे 1 देने के 12 में से 3 गया 9, कितना बचा दोस्तों, 90। अब यहाँ हम लिखेंगे चरण 1। ए मेरा क्या है 225 और बी मेरा हो जाएगा 135। क्यू जो भागफल होता है मेरा क्या है 1, आर जो मेरा शेषफल है कितना है 90। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, चरण 2। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि मेरा आर 0 ना आ जाए। मतलब यहाँ पर ये जो आर है ये क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो संख्या है ना यहाँ पर आ जाएगा और ये संख्या यहाँ पर आ जाएगा। यानी आर जो है मेरा बी का रूप ले लेगा और बी जो है मेरा ए का रूप ले लेगा। तो ये किस तरह से दिखेगा, 135 बराबर 90 गुने। और फिर से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 135 में 90 से। 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा। 45 प्लस कितना आया दोस्तों 45। एक बार फिर चरण 3। और फिर से दोस्तों मेरा ये जो है बी ए का रूप ले लेगा और ये बी का आर बी का। इसी तरह से 90 यहाँ पे, उसके बाद 45 यहाँ पे, इसको 2 टाइम्स 45 दूना 90 प्लस 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0। तब हम इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, यहीं पर रोक देंगे और ये जो मेरा b जो है ना b, यही मेरा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए HCF 135 और 225 बराबर कितना निकला दोस्तों 45। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा।